हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। इस वीडियो में हम हमेशा की तरह करने वाले हैं 125 प्रश्न। जहां पर ज़रूरत होगा वहां पर प्रश्नों का व्याख्या भी करेंगे। यदि आप इसे टेस्ट फॉर्म के रूप में देना चाहते हैं तो एक OMR लेकर बैठ जाइए और काफ़ी स्पीड के साथ हमारे साथ चलिए। आइए शुरू करते हैं। इसी के साथ हम आज का पहला क्वेश्चन, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? जयपुरी एक बोली है, हिंदी भाषा की एक बोली है और इसका जो स्थानीय नाम है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे ढूंढारी इन नाम से जाना जाता है। विकल्प सी सही है। इसे राजस्थान के जयपुर, करौली, डिंग, सवाई माधोपुर, दौसा और टोंक जिले में बोला जाता है मुख्य रूप से। मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? मथुरा और वृंदावन में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ब्रज भाषा बोली जाती है। विकल्प बी सही है। निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? घोष कौन सा है? जब आप क, ख, ग, घ, अंगा लिखते हैं तो आप जानते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा यानी ग, घ, अंगा वाला जो लाइन होता है ये तीनों घोष के अंतर्गत आते हैं। कब से? क से लेकर म यानी कि स्पर्शी व्यंजनों में। ठीक है। निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? घोष, अच्छा विकल्प डी सही हो गया। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर्ग का वर्गीकरण नहीं है? स्वर का वर्गीकरण कौन सा नहीं है? पुलुत स्वर होता है। स्वर के तीन प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ और प्लुत। संयुक्त भी होता है तो प्लुत भी होता है। जैसे ओम बोलेंगे तो ओम में प्लुत स्वर आएगा। ह्रस्व स्वर उसको कहते हैं जैसे छोटी ई, छोटा ऊ। ठीक है, इसको ह्रस्व स्वर बोलेंगे। संयुक्त स्वर में आएगा ए और ओ। ठीक है, ये संयुक्त में आएगा। द्वित जो है यह स्वर का वर्गीकरण नहीं है तो विकल्प यहाँ पे डी जो है सही है। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दोगुना का समय लगता है उसे क्या कहते हैं? उसे को गुरु कहते हैं। विकल्प बी सही है। ठीक है, गुरु कहते हैं जिसको जहाँ पे एक मात्रा आता है वहाँ पे लघु स्वर बोला जाता है। प्लुत स्वर यहाँ पे दो मात्रा से भी ज्यादा का समय लगता है, जैसे ओम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि क्या निर्धारित की है? उन्होंने प्रथम उत्थान की कालावधि जो विक्रमी संवत 1925 से 1950 तक माना है तो विकल्प यहाँ पर बी वाला सही होना चाहिए। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य के यहाँ पे दूसरा इतिहास लिखा है डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने। ठीक है, तो विकल्प डी सही है यहाँ पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? बता दें कि ये जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है बच्चन सिंह का, यूपी टीजीटी टीजीटी में काफ़ी क्वेश्चन आए थे यहाँ से। ठीक है, बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? शुक्ल के अनुसार आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, विक्रमी संवत 150 से 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक। तो विकल्प यहाँ पे ए सही है। निम्न में से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? जीवनी लेखक कौन नहीं है? रामविलास शर्मा, अज्ञे जी, अमृत राय या फिर विष्णु प्रभाकर। यहाँ पे रामविलास शर्मा की एक जीवनी है, निराला की साहित्य साधना, इन्होंने लिखा है। निराला की साहित्य साधना और भी इन्होंने लिखा है लेकिन इसको याद कर लीजिए। बाकी अज्ञे जी ने कोई जीवनी नहीं लिखी है। विकल्प बी सही है। अमृत राय का लिखा हुआ है अपने पिताजी पे, यानी कि प्रेमचंद जी की जीवनी इन्होंने लिखी है। कलम का सिपाही नाम से, किस नाम से? कलम का सिपाही नाम से लिखा है इन्होंने। कौन? अमृत राय। विष्णु प्रभाकर बहुत ही प्रसिद्ध है, आवारा मसीहा लिखा है इन्होंने। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी का लिखा हुआ है और ये शरद चंद्र की जीवनी है। जीप पर सवार इल्लियां किसकी हास्य व्यंग रचना है? जीप पर सवार इल्लियां बहुत बार आ चुका है, यह रचना शरद जोशी का है। अगर पिछला वीडियो आप देखे होंगे तो ये सब हलवा लग रहा होगा और यदि आप अभी नए नए हैं तो आप पीछे का जितना वीडियो है उसको देखिए। अभी अब अभी वाला जो सेशन चल रहा है बहुत आसान लगेगा आपको। तथैव का संधि विच्छेद क्या होगा? तथाधन एव होगा। ठीक है, जब लिंग के स्थान पे डबल टोपी आए तो वृद्धि संधि, एक टोपी आए लिंग के स्थान पे तो गुण संधि, आसान भाषा में। ठीक है, तो तथाधन एव होगा और यहाँ पे विकल्प ए सही है, इसमें वृद्धि स्वर संधि है। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अति धन आचार होगा, इसमें
यण संधि होगा और यह स्वर संधि का उदाहरण है। यण संधि स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं। दीर्घ, वृद्धि, यण होता है, अयादि होता है, ऐसे करके 5 गुण होता है। और अत्याचार का अतिधन आचार होगा, विकल्प सी सही होगा यहाँ पे, ठीक है ना। मृग नयन में समास बताना है। मृग नयन में कौन सा समास है, कई बार आ चुका है, कर्मधारय समास है, विकल्प बी सही है। जिन समासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं, विन्हें द्विगु समास कहा जाता है। जैसे चौपद, ठीक है, जहाँ पे संख्या से प्रारंभ होता है, सभी लोग जानते होंगे। आदमी बनना मुहावरे का अर्थ क्या है, आदमी बनना मतलब आदमी बन गया, यानी कि कुछ मान सम्मान प्राप्त कर लिया, कुछ अच्छा व्यवहार प्राप्त कर लिया, ये होना चाहिए, विकल्प सी सही होगा। आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, आंख खुलना, भ्रम में पड़ना, ना लज्जा दूर होना, आंख खिड़खिड़ा नहीं, ज्ञान ज्ञान होना, ठीक है, आंख खुल गई, इस बात से उसको ज्ञान हो गया, यानी कि आंख खुल गया। निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतेंदु युग के नाटककार श्रीनिवास दास जी ने की, श्रीनिवास दास की, इसमें बता दें अमर अमर सिंह राठौर, ये जो चारों रचना हैं सभी के बारे में बता दे रहे हैं। अमर सिंह राठौर जो रचना है यह है राधा चरण गोस्वामी का, किसका, राधा चरण गोस्वामी की रचना है। और महाराणा प्रताप राधा कृष्ण दास की रचना है, राधा कृष्ण दास की रचना है। नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। और संयोगिता स्वयंवर जो है श्रीनिवास दास की रचना है। तो विकल्प यहाँ पर बी वाला जो है सही है। ये भारतेंदु लेखक है जिन्होंने इस नाटक को लिखा है, संयोगिता स्वयंवर। इनमें कौन तार सप्तक का कवि नहीं है, तार सप्तक का कवि कौन नहीं है, जानते हैं आप। तार सप्तक अज्ञेय जी ने इसको प्रकाशित करवाया और 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, उसमें 7 कवि आएंगे। और इनमें से कौन नहीं है, तो बता दें शमशेर बहादुर सिंह जी इसके कवि नहीं है, विकल्प सी सही है। कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारत दुर्दशा, वैद की हिंसा हिंसा न भवत और अंधेरी नगरी, ये तीनों रचनाएं हैं। बाकी भारत हरण जो है देवकी नंदन त्रिपाठी का है, देवकी नंदन त्रिपाठी की रचना है ये भारत हरण, ठीक है, देवकीनंदन त्रिपाठी। उपेंद्र नाथ अस्क रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है, यह एकांकी है और यह सामाजिक व्यंग पर आधारित है, विकल्प बी सही है। दाड़ियुल रूप बनेगा, दाड़ियुल रूप किसका बनेगा, दायक बनेगा, विकल्प दायक बनेगा, विकल्प सी सही है। किमिव किमिव ही मधुराणा मंडन नाकृति नाम किसने किसके लिए कहा है, यह दुष्यंत जी ने शकुंतला जी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए यह युक्ति कहा है। किसने, दुष्यंत ने किसके बारे में, शकुंतला के सौंदर्यता का बखान करते हुए कहा है। मोदय रूप होगा, मौदे रूप होगा मुद लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का, विकल्प ए सही है, ठीक है, मुद लोट लकार उत्तम पुरुष और एक वचन का होगा। अग्नि राजते का संधि विच्छेद क्या होगा, अग्नि राजते, अग्नि राजते देखिए यहाँ पे इसका संधि विच्छेद अग्निर होगा, ये ध्यान रहे थोड़ा, अग्निर, र में हलंत रहेगा और प्लस राजते रहेगा, ठीक है। अब देखो दोनों को जब जोड़ते हैं तो र का यहाँ पे रेप का लोप हो जाता है और इसके पहले वाला जो ये वाला है, यानी कि देखिए ये वाला जो लग रहा है मात्रा छोटी ई का, ये बड़ी का मात्रा हो जाता है, र का लोप होता है और रेप का, और यहाँ पे जो छोटी ई है वो बड़ी हो जाती है, यानी कि कह सकते हैं रेप का आलोप होने पर पूर्व स्वर का दीर्घ हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या बनेगा, अग्निर राजते, विकल्प ए सही होगा बाबू। निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध, अशुद्ध इसमें बताना है कौन सा। शकुंतला किसकी पात्र है, अभिज्ञान शाकुंतलम की है, ठीक है। और सुदक्षिणी जो है यह किसकी पात्र है, तो रघुवंश की पात्र है, ठीक है। और ये जो बसंत सेना मृक्ष कटिकम की पात्र है। और जो दमयंती है यह उत्तर रामचरितम की पात्र नहीं है, यह नैषधीय चरितम की पात्र है। श्रीहर्ष ने लिखा है इसको, नैषधीय चरितम, और इसको लिखा है श्री
हर्ष जी ने, ठीक है। तो विकल्प बी सही है, दमयंती नैषधीय चरितम की पात्र है। और बसंत सेना जो बताया मृच्छकटिकम, इसको लिखा है शुद्रक जी ने। रघुवंशम कालिदास का, विज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है, बताइए देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है। इसको पहले कई कई बार आप पढ़ चुके हैं और शिव पूजन सहाय जी हैं। कौन है, शिव पूजन सहाय जी हैं। किसके रचनाकार, देहाती दुनिया के। गोदान उपन्यास 1000 बार आ चुका है, 1936 में रचा गया मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। और आदर्शोन्मुख यथार्थवादी यह रचना है, उपन्यास है, मुंशी प्रेमचंद का आखिरी उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी क्या है, नूतन ब्रह्मचारी पहले तो बता दें यह बालकृष्ण भट्ट की रचना है, बालकृष्ण भट्ट की रचना है और यह एक उपन्यास है। विकल्प बी सही है। 84 वैष्णों की वार्ता, 84 वैष्णों की वार्ता के लेखक कौन है। 84 वैष्णों की वार्ता, 252 वैष्णों की वार्ता, इन दोनों के लेखक गोकुलदास जी हैं। विकल्प यहाँ पर सी सही है। सचिव वैद गुरु तीन ज्यों प्रिय बोलहि भय आस, राजधर्म तन तीन कर होई बोर बोगिनी नाश। उपर्युक्त दोहा रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है। यह रामचरितमानस से लिया गया है, जिसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। यह अवधि भाषा में रचा गया है और यह सुंदर कांड का चित्रण है इसमें। विकल्प सी सही है, सुंदर कांड, ठीक है। स्वामी अग्रदास की काव्य धारा के कवि हैं। अग्रदास किस काव्य धारा के कवि हैं, तो यह राम भक्ति शाखा के कवि हैं। विकल्प सी सही है। तुलसीदास ने कौन सी रचना काल से मुक्ति पाने के लिए की, कालिकाल से मुक्ति पाने के लिए तुलसीदास ने कौन सी रचना की है। तो उन्होंने जो कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए रचना किया है वह है विनय पत्रिका। अवलौनसानी अब न नसै हो भी इसी की पंक्ति है। और कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, हनुमान बाहुक, ये चारों रचनाएं तुलसीदास जी की ही हैं। मृगावती किसकी रचना है। मृगावती 1000 बार आप लोग पढ़ चुके हैं। मृगावती कुतुबन की रचना है, ठीक है। तो विकल्प बी सही है। उस्मान ने चित्रावली लिखी है, मंजन का माल मधुमालती है और जायसी का पद्मावत है। हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है। यह हथियाना, गरियाना, लतियाना, बतियाना जो है यह नाम धातु क्रिया है। विकल्प ए सही है। निम्नलिखित विकल्पों में पुल्लिंग शब्द का कौन सा है। पुल्लिंग शब्द, उस देश की सेना, मणि, धरती, कुटुंब, इनमें बताना है कौन पुल्लिंग है। तो कुटुंब जो है यहाँ पर पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। विकल्प डी सही है। बेल शब्द का बहुवचन बताइए। बेल, बेल का बेलें होगा, बेल का बेलें होगा। विकल्प बी सही है, ध्यान रहे। जिसे कहना बहुत कठिन हो, जिसे कहना बहुत कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या कह सकते हैं आप, तो उसको दुष्कर कह सकते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। पुराण में इक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनता है। पुराण में इक जब लग जाता है तो इनको मिलाने से कौन सा शब्द बनता है, पौराणिक बनता है। विकल्प सी सही है। जब आप संधि कर रहे हो, संधि कर रहे हो या इस तरह से कहीं उपसर्ग लगा रहे हो तो आप ऐसे शब्द को चुनिए जो प्रचलित हैं, ठीक है। भाषा में जो प्रचलित हैं वही शब्द होंगे, ठीक है। और वर्तनी अगर आप पढ़े हो तो इसको करने में आसानी होता है। हानि का विलोम क्या होगा। हानि का मुनाफा थोड़ी होगा, लाभ होगा। शुद्ध शब्द यूज करेंगे ना, जैसे को तैसा इसमें देना होता है। अप्रवासी की यात्राएं, अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन है। इसके रचनाकार डॉक्टर नागेंद्र जी हैं। विकल्प ए सही है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात में हुआ था। गुजरात जानते हैं भारत का एक पश्चिमी राज्य है और एक गुर्जर वंशी राजा थे जयभट्ट, उनके शिलालेख में हुआ था। तो जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था। गुजरात के राजा, गुजरात में गुर्जर वंशी राजा थे ये। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं है, जानते हैं आप। अवधी बोली जाती है, अवधी बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है, बहुत सी कन्नौजी है, खड़ी बोली है, बुंदेली है, ये कई बोलियां हैं। यहाँ पे जयपुरी जो है, जयपुरी राजस्थान हिंदी की बोली है और यह राजस्थान में बोली जाती है। बाकी कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा उत्तर प्रदेश की बोली है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल क्या है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल क्या है। तो आर्य भाषा काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है। विकल्प ए सही है, ठीक है। बरैवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है। बरैवे नायिका भेद के रचनाकार की बात करें तो रहीम दास जी हैं। विकल्प ए सही है। रसलीन की एक रचना है अंगदर्पण,
याद कर सकते हैं आप। और बिहारी की एक प्रसिद्ध रचना आप इसके बारे में जानते हैं, बिहारी सतसई। मतीराम की एक रचना है रसराज। इन तीनों की बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से निम्बकाचार्य का संबंध किससे है? निम्बकाचार्य का संबंध द्वैतवाद से है। निम्बकाचार्य का संबंध द्वैतवाद, विकल्प सी जो है सही है। निम्बकाचार्य जी को सनकादि संप्रदाय का प्रवर्तक भी माना जाता है। किसका प्रवर्तक? सनकादि संप्रदाय का। कविता क्या है? निबंध के लेखक कौन है? कविता क्या है? इसके लेखक जो है 11 वर्ष का समय। कविता क्या है यहाँ पे पूछा है, तो 11 वर्ष का समय हम इसलिए बता रहे हैं कि क्योंकि यह भी उन्हीं की रचना है। किसकी? रामचंद्र शुक्ल की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। कविता क्या है भी रामचंद्र शुक्ल की रचना है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अगर आप पढ़े होंगे, हमको फॉलो कर रहे होंगे, तो इसको करने में आपको थोड़ा सा भी हिचकिचाहट नहीं होगा। विद्याश्री निवास मिश्र जी हैं। यदि आप पहले पढ़ रहे हो, देखो मुकुट है ना, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तो अब क्या मुकुट निवास भीग रहा है, तो क्या चाहिए उनको? निवास स्थान चाहिए। अगर ऐसे छोटा मोटा टिक बनाकर याद कर सकते हैं, जब याद हो जाएगा तो टिक्स भूल जाएंगे आप। भ्रमण गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है? भ्रमण गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव क्या है, किस भूमिका में है? तो ये क्या जाते हैं? संदेशवाहक होते हैं, संदेश लेकर जाते हैं और श्री कृष्ण का, और वहाँ पे बताते हैं। भ्रमण गीत जो मुख्य रचना है सूरदास की है। ठीक है, कई लोगों ने भ्रमण गीत रचना की है। तो यहाँ पे विकल्प ए सही होगा। यहाँ पे उद्धव क्या होते हैं? संदेश वाहक होते हैं। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? तो वह विठल नाथ जी ने कहा है। विकल्प डी सही है इस प्रश्न में। और कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि सूरदास जी को माना जाता है। तो विकल्प सी सही है इस प्रश्न में। घर की आय का हिसाब पिताजी ही रखते हैं, आय का विलोम क्या होगा? घर की आय का हिसाब पिताजी ही रखते हैं, इसका विलोम बताना है तो व्यय होगा। आय का विलोम क्या होगा? व्यय होगा। तीसरा शब्द का पर्यायवाची बताना है। तीसरा जानते हैं क्या होता है? महात्मा बुद्ध ने कहा सभी दुखों का कारण तीसरा है। तीसरा मतलब लालच, इच्छा है, तो इसका क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका विलोम होगा लिप्सा। ठीक है, लिप्सा होगा। विकल्प डी सही है। निम्नलिखित शब्द युग्म के सही अर्थभेद को छांटिए। यहाँ पे सही चिंता, चिता चिंता, चिता की चिंता यानी शव जलाने हेतु लकड़ी का ढेर फिक्र। तो विकल्प यहाँ पे डी सही है। एक वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध यहाँ पे लिखा है, उसका चयन करिए। उसके अंग अंग सजाए गए, यहीं पे गलत मिल गया। यह सब आपकी कृपा सही है। उसने मुझे चिड़िया दिखाई, यह भी सही है। वह विदुषी महिला है, यह भी सही है। उसके अंग अंग सजाए गए नहीं होगा, उसके अंग सजाए गए अगर ऐसा होता तो सही था। ठीक है, उसके अंग सजाए गए या तो ऐसे होना चाहिए, या उसका अंग अंग सजाया गया। ठीक है, जब दोनों रहेगा तो यह यहाँ पे जो है एक वचन में प्रयुक्त होगा, और जब एक रहेगा तो यहाँ पे तब यहाँ पे बहुवचन रहेगा। समझ गए आप? जैसे उसके अंग सजाए गए, यहाँ पे तब सही होता, और लिखा है उसके अंग अंग, तो होना चाहिए उसका अंग अंग सजाया गया। ठीक, तो विकल्प ए यहाँ पर सही है। यूयम अपतत का हिंदी हिंदी अनुवाद करना है, तो तुम लोग गिर गए। यूयम तुम लोग, अपतत गिर गए। तो विकल्प यहाँ पे सी सही है। झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है? झांसी की रानी जाहिर सी बात है ऐतिहासिक उपन्यास है। ठीक है, विकल्प सी सही है। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है क्या शायद? तो विकल्प सी सही है। यहाँ पे यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? देखिए असंगत, सन्यासी किसकी रचना है? इलाचन जोशी की रचना। और एक चीज और देख लीजिए आप, सन्यासी किस तरह लिखा जाएगा यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ पे अंग का मांत्रा भी रहेगा और न भी रहेगा, तो बहुत लोग इसको अगर ध्यान में नहीं दिए होंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। बसंती विष्णु साहनी की रचना है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है। चित्रलेखा भगवती, देखिए कितना बड़ा कंफ्यूजन है। भगवती प्रसाद वाजपेयी लिखा है। है कौन? भगवती चरण वर्मा जी हैं। ठीक है, भगवती चरण वर्मा जी हैं। ठीक है, विकल्प डी सही है। वर्मा जी की रचना चित्रलेखा। और गोदान के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है?
गोदान के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गोदान महाजनी सभ्यता की गाथा है, सही है। बहुत ये सूद पर पैसा लेता है महाजनी से, ठीक है। एक महाजनी, उसमें लेडीज भी होती है, तो उसका नाम नहीं याद आ रहा है, मालती शायद, नहीं मालती नाम शायद है, ध्यान से हट रहा है। तो ये क्या करती है, क्या करती नहीं है, होरी इसमें मुख्य नायक होता है इस नाटक का, नाटक बोल रहे हैं, उपन्यास है। गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का है, 1936 में रचा गया है। होरी इसका मुख्य नायक, धनिया इसकी मुख्य नायिका होती है। इसका एक पुत्र गोबर, दो पुत्री, एक का नाम रूपा, एक का नाम कमला होता है। महाजनी सभ्यता का मतलब जो सूद ब्याज कर्ज में लेकर काम जीवन यापन करते हैं और किसी तरह मजदूरी कर करके चुकाते हैं। उपन्यास में मूलतः मालती की कथा है, बिल्कुल सही। बिल्कुल गलत है, होरी की कथा है इसमें, होरी नामक किसान की कथा है। मानवीय त्रासदी का भाष्य है, ये भी सही है। गोदान सामाजिक शोषण का लैंडस्केप है, ये सही है। तो यहाँ पे विकल्प बी वाला जो था ये गलत था, इसी वजह से यह विकल्प सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास गोपाल दास गहमरी द्वारा लिखित है? गोपाल दास गहमरी जो है जासूसी उपन्यास के लिए प्रसिद्ध हैं ये, और इनके द्वारा रचा गया इसमें से रचना कौन सा है? तो प्रेममयी है। कौन सा है? प्रेममयी है, विकल्प बी सही है, ठीक। बाकी निस्सहाय हिंदू राधा कृष्ण दास की रचना है, और श्यामा स्वप्न जो है ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। ठेठ हिंदी का ठाठ हरि औध की रचना है, ठीक है। तो इसमें विकल्प बी वाला जो था यह सही था। मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए कितना बार आप पढ़ेंगे, किसकी रचना है? सुरेंद्र वर्मा की रचना है, मुझे चांद चाहिए। एग्जाम के पहले हम ऐसे प्रश्नों को आपसे टेस्ट करवाएंगे, कोशिश कर रहे हैं। अभी 2-3 एग्जाम है, जैसे केवीएस का है, केवीएस का है, पीआरटी वाला है। उसमें पीआरटी में तो थोड़ा हिंदी का कम स्कोर है, फिर भी 30 नंबर के हैं। और जो पीजीटी का, टीजीटी पीजीटी का है, उसको लेकर राजस्थान वाला भी इसी में पड़ गया है, उसको भी लेकर इन सभी को कोशिश कर रहे हैं कि आपको टेस्ट करवाएं, मैक्सिमम क्वेश्चन एक दिन में कवर करवाएं। प्रयासरत हैं, अगर हो जाएगा तो हम कर देंगे, ठीक है। अभी ये सारे के सारे प्रश्न यूपी टीजीटी पीजीटी का जब एग्जाम होगा तो वहाँ पे हम रिवीजन में लाएंगे और आपको इसको देना होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन कराएंगे। तो यहाँ पे मुझे चांद चाहिए किसकी रचना है? आप सभी लोग लगभग पढ़े होंगे, अगर हमसे पहले तो जानते होंगे कौन है? सुरेंद्र वर्मा। छात्रा चली गई का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? छात्रा चली गई, छात्रा अगच्छत, छात्रा अगच्छत है, विकल्प सी सही है। छात्रा चली गई, सॉरी। निम्नलिखित में से महाकवि माघ की रचना कौन सी है? महाकवि माघ की रचना अभी बता रहे हैं, देखिए कौन है? शिशुपाल वधम है। बाकी मालविकाग्निमित्रम कालिदास की रचना है। नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की रचना है। बुद्ध चरितम अश्वघोष की रचना है, ठीक है। तो निम्न में से शुद्ध कौन है? शुद्ध बताना है इसमें। मातरी स्मरति, मात्रा स्मरति, मात्रे स्मरति, मातुः स्मरति, ठीक है। अगर यहाँ पर लिख दिया जाए पुत्र मातुः स्मरति, यानी कि पुत्र माता का स्मरण करता है। यहाँ पे मातुः स्मरति है तो इसका मतलब होगा माता का स्मरण करता है। और विधि शब्द किस लिंग में प्रयुक्त हुआ है? विधि जो शब्द है ये किस लिंग में? तो नपुंसक लिंग, पुल्लिंग में प्रयुक्त हुआ है विधि शब्द, विकल्प ए सही है यहाँ पर। स्त्रीणाम शिक्षित, ठीक, पटुत्व ममानुषिडु, यह सूक्ति हम कहाँ पढ़ेंगे? यह सूक्ति किस काव्य में मिलेगा? ये बता दें, अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलेगा। कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की, उत्तर रामचरितम भवभूति का, और जो रघुवंश है कालिदास की रचना है, ठीक है। तो ये मिलेगा अभिज्ञान शाकुंतलम में, तुलसीदास की कालिदास की रचना है। यूनः युवन शब्द का रूप नहीं है। यूनः युवन शब्द का रूप इनमें से कौन सा नहीं है? तो जो सप्तमी एक वचन में नहीं होगा, विकल्प डी सही है। निम्नलिखित पंक्तियों के रचयिता का नाम बताइए। इन पंक्तियों के रचयिता का नाम बताना है। छोड़ द्रुम की मृदु छाया, छोड़ द्रुम की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। यह पंक्तियां किसकी हैं? देखिए जितना बोले हैं हम लगभग सही बोले हैं, थोड़ा सा जल्दीबाजी में 9-10 हुआ है, लेकिन सही है जितना भी बता रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पर 67 वाले का प्रश्न का उत्तर होगा सुमित्रानंदन पंत।
निराला की कृति सरोज स्मृति किस श्रेणी की रचना है? सरोज स्मृति यह निराला की रचना है। अपने पुत्री के वियोग में इन्होंने इसको रचा है और यह एक शोक गीत है। शोक गीत है, विकल्प बी सही है। निम्नलिखित रचनाओं में से किसकी रचना का नाम संस्कृत के 4 अध्याय हैं? संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है सही है। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका, नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। ऑप्शन ए सही है। नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त कथन बताइए। इसमें होगा उपकार करने के बाद उपकार की बात को भूल जाना। ठीक है, नेकी कर दरिया में डाल, विकल्प बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? शब्द तत्सम इसमें से कौन नहीं है? नरक, स्वर्ग, खग, पहुमी। तो यहाँ पे पहुमी जो है यह तत्सम नहीं है, विकल्प डी जो है सही है। नरक शब्द संस्कृत से हुबहू आया है और इसका नरक होगा तद्भव, स्वर्ग का सरग तद्भव होगा। ठीक है, सरक। अब निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? यहाँ पर भी बताना है तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। पुष्प जो है पुष्प तत्सम है, सुमन प्रसून तत्सम है, पुष्प जो है तत्सम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? यहाँ पर भी आ गया नेह, नग्न, क्षमा, नख। तो स्नेह का स्नेह होगा, नेह जो है तत्सम नहीं है, विकल्प ए सही है। वह मुझसे अलग रहता है रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है? वो अलग रहता है, जब से का अर्थ अलग होने के अर्थ के लिए हो तो वहाँ पे अपादान कारक होता है, विकल्प भी सही है। और अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप क्या होगा? उन्हें होगा, ये विकल्प डी सही है। ठीक है, वह स्थान जहाँ नृत्य, नाटक, खेल आदि हो क्या कहलाता है? नृत्य भी हो, नाटक भी हो, खेल भी हो, उसे रंगमंच कहते हैं। निम्नलिखित में से मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक कौन सा है? लहरों के राजहंस है। इस पे तो मैं पूरा एक वीडियो भी बनाया था। ठीक है, इससे लहरों के राजहंस रचना पर। और अन्नमेजय का नागयज्ञ जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल, ध्यान रहे लाल, लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। और सिंदूर की होली जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। इतना देखिए बारीकी ध्यान देना है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है और मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। रैदास का दूसरा नाम क्या है? रविदास है। रैदास का दूसरा नाम मीराबाई की ये गुरु भी कहलाए। नीमा किस कवि की माता का नाम है? नीमा और नीरू दो जुलाए थे। ठीक है, माता पिता थे किसके? कबीरदास के। भूषण का वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम था भूषण का वास्तविक नाम। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? यह माना है उन्होंने चिंतामणि को, विकल्प सी जो है सही है। सुजान सागर के लेखक बताइए। सुजान सागर के लेखक रीतकालिक कवि घनानंद जी हैं, विकल्प ए सही है। और मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? यह आत्मकथा है राहुल सांकृत्यायन की, विकल्प सी सही है इस प्रश्न में। और भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? पुष्टि मार्ग में कौन दीक्षित था? यहाँ पे आपको बता देना है, तो बताएं। भारतेंदु युग का जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। किसने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगनीज की स्थापना की, मैगजीन की स्थापना की? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली क्या है? अभी कल भी बताए थे, यह मुक्त छंद का उदाहरण है, विकल्प सी सही है। निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की व्यंग परक कविता कौन सी है? व्यंग परक कविता की बात करें तो कुकुरमुत्ता है, विकल्प सी सही है। तुलसीदास, सरोज स्मृति और तोड़ती पत्थर, ये चारों रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ही हैं। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस इन्हीं की रचना है। कमल कोमल कर में सप्रीत, कमल कोमल कर में सप्रीत, इनमें किसका लोप हुआ है बताना है? तो वाचक शब्द का लोप हुआ है।
जो जोड़ने के लिए से को में भी यूज होता है उसी को वाचक शब्द कहते हैं। और किस शब्द के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 14-14 या 16-12 मात्राओं पर यति होता है, उसका नाम है हरिगीतिका। ठीक है, विकल्प सी सही है इस प्रश्न में। और उपेंद्र वर्जा किस प्रकार का छंद है? वर्णिक छंद है, अभी इसके बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था, जिसका वर्ण क्रम आदि लघु मध्य गुरु अंत लघु हो, उसका गण क्या होगा? जिसका वर्ण क्रम आदि लघु मध्य गुरु अंत लघु हो, उसे जो मतलब समझ रहे हैं, जैसे गण की बात किया जाए, यहाँ पे गण का बात किया है ना, जिसका आदि लघु हो मतलब जो शुरुआत हो वो लघु हो। जैसे अगर बात करें जगड़, जगड़ है, इसका जगड़ में मात्रा लघु लघु गुरु लघु होता है, तो आदि लघु हो यानी कि आदि शुरू वाला लघु हो, मध्य वाला गुरु हो और अंत वाला लघु हो, वह कौन सा गण है? तो जगड़ है, सिंपल सी बात। ठीक है, मात्रा अगर पता रहेगा तभी अब जानेंगे। या माता राजभान सलगा सूत्र से भी आप इस मात्रा को निकाल सकते हैं। नरेश का संधि विच्छेद क्या होगा? नरेश लिंग के स्थान पे जब एक टोपी आए तो वहाँ पे गुण संधि होगा। ठीक, और नर धन ईश अ और ई मिलेगा तो भी गुण संधि होगा, नर धन ईश होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप देखेंगे, जो वर्तनी आप पढ़े हैं ना, तो यहाँ पे नर और ईश कैसे लिखा जाएगा? अब ईश अगर आपको याद भी है तो ऐसा नहीं हो कि छोटी ई लगा दें, छोटी लगाकर इस तरह लिख दे सही हो जाएगा, नहीं, आप इसको वर्तनी की दृष्टि से भी ध्यान में रखेंगे, नर और इस कैसे लिखा जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, जो आपके भाषा में प्रचलित शब्द हैं वैसे शब्द आएंगे। विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? यह मैथिली का कोकिला इन्हें कहा जाता है, तो मैथिली भाषा में ही होंगे, विकल्प बी जो है सही है, मैथिली भाषा में। कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है? कीर्तिपता का कीर्तिलता, पदावली, गीत गोविंद। यहाँ पे गीत गोविंद जयदेव की रचना है, जयदेव की रचना है गीत गोविंद। पदावली कई लोगों की रचना है लेकिन इनकी भी रचना है, तो विकल्प यहाँ पे डी वाला जो है सही है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है, कई लोगों ने अलग अलग कवियों को माना है, यहाँ पे स्वयंभू को माना है राम कुमार वर्मा जी ने, तो विकल्प ए सही है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस की बात करें, पहले इसको सही कर दें, तो वह है वीर रस। अगर वीर रस के साथ किसी और रस की बात की जा सकती है तो वो श्रृंगार रस आएगा। ठीक है, प्रमुख रूप से वीर रस, उसके बाद श्रृंगार रस का भी प्रयोग हुआ है। अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अर्थबोध कराने की बात कर रहा है। ठीक है, बता दें, शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, शब्द शक्तियाँ। एक का नाम है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। ठीक है, और इसमें सही होने वाला है आपका लक्षणा एवं व्यंजना, दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती हैं, विकल्प डी सही है। भीष्म साहनी द्वारा रचित काव्य संग्रह नहीं है, भीष्म साहनी द्वारा रचित इनमें से कौन सा काव्य संग्रह नहीं है? भाग्य रेखा, भाग्य रेखा भीष्म साहनी का है, वांगचू है, निशाचर है, काठ का सपना जो है मुक्ति बोध की रचना है। किसका है? मुक्ति बोध की रचना है। उसके बाद जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह फांसी है, इसमें नहीं लिखा है लेकिन जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? फांसी है, और उसको 1929 में प्रकाशित कराया गया। इंदुमती कहानी के लेखक बता दीजिए, इंदुमती कहानी के लेखक, इसका प्रकाशन सन 1900 में हुआ था और किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। मैथिली सरल गुप्त की निम्नलिखित कृतियों पर सही अनुक्रम बताइए, तो जो यहाँ पे सही अनुक्रम बताना है तो देख लेते हैं, सबसे पहले कौन रचा गया? ये सोधारा जो है 1932 में प्रकाशित हुआ या रचा गया, ऐसे कह सकते हैं। द्वापर जो है द्वापर 1936 में 1936 में रचा गया, और पंचवटी की बात करें तो 25 में, और साकेत की बात करें तो 31 में। सबसे पहले कौन आएगा? पंचवटी आ जाएगा 25, उसके बाद साकेत, तो विकल्प बी सही है। पंचवटी 25 ऐसे याद कर लें, पंचवटी में 5 आया तो 25 हो गया। साकेत 31 आ गया, कोई ना साकेत नाम का लड़का है मान लीजिए 31 का है, और ये शोधरा 32 की, और द्वापर जो है 36, विकल्प बी सही है। द्विवेदी युग का एक और नाम है, द्विवेदी युग का एक और नाम है, उसे और किस नाम से जानते हैं? देखिए, अगर बात करें डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार तो जागरण सुधार काल के नाम से ही जाना जाता है, विकल्प सी जो है इस प्रश्न में सही है।
कहीं ईश्वरी फाग किसकी रचना है? तो यह जो रचना है कहीं ईश्वरी फाग मैत्री पुष्पा की रचना है। विकल्प सी सही है। जायसी की रचना कौन सी है? जायसी की रचना की बात करें तो पद्मावत है। इसकी रचना जायसी ने की, मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में। कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति कौन सी है? हम चार विकल्प हैं और चारों रचनाएं किसी न किसी की हैं, जैसे स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, चारों लिख दें। राम कमल राय की रचना है, राम कमल राय की रचना है। और संस्मरण और श्रद्धांजलि, ये बता दीजिए आप किसका है। ठीक है, ये आप कमेंट में बताइए, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ किसकी रचना है। सुधियाँ उस चंदन के वन की यह रचना किसका है? विष्णुकांत शास्त्री जी का है। किसका है? विष्णुकांत शास्त्री का है। और कृष्णा सोबती की रचना है इसमें से हम हस मत। विकल्प ए सही है। ठीक है, इसको कमेंट में आप बता दीजिए, हम लास्ट में जाते जाते बता दे रहे हैं। और लाल तारा के रचनाकार बता दीजिए। लाल तारा रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। किसकी है? रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। कौन सी रचना? लाल तारा। कवित रत्नाकर किस भाषा में रचित है? कवित रत्नाकर जो है ब्रज भाषा में रचित है। विकल्प ए सही है। निम्न में से कौन सा कवि रीत मुक्त नहीं है? रीत मुक्त नहीं है तो बिहारी रीत सिद्धि परंपरा के हैं। रीत काल को जानते हैं, रीत काल के कवियों को 3 भागों में बांटा गया है, रीत सिद्ध, रीत मुक्त और रीतिबद्ध। तो बिहारी जी रीत सिद्ध के अंतर्गत आते हैं। चंपू के 2 भेद बता दीजिए। चंपू के 2 भेद विरुद्ध और करम्भक हैं। ठीक है, विरुद्ध और करम्भक हैं। विकल्प डी सही है। चंपू ऐसे काव्य को कहा जाता है जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही युग्म कौन नहीं है? भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद सही है। शंकुक अनुमितिवाद सही है। आचार्य मम्मट भुक्तिवाद नहीं, आचार्य मम्मट नहीं है। भुक्तिवाद भोगेगा कौन? नायक। तो भट्ट नायक हैं इसके। अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद, तो यहाँ पे विकल्प सी सही है। जूठन के लेखक कौन है? जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का एक दलित रचना है। विकल्प बी सही है। नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया है? नई कविता में आधुनिक हिंदी किस भाषा के शब्दों को लिया जाएगा? ठीक है, नई कविता के प्रवर्तक बता दीजिए। नई कविता के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। विकल्प सी सही है। और वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई? तरीके वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई हैं? कुल 10 हैं। अभिलाषा, चिंता, अभिलाषा, चित्त, स्मृति, उद्वेग, अरे गुण कथन, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और भरण। ठीक है, मरण। ये सब रचनाएं हैं किसकी? वियोग श्रृंगार की। भरण कैसे होगा? मरण है। मरण मतलब जब मरण होगा किसी का तो उसमें वियोग होगा। जानते हैं आप, श्रृंगार काल को 2 भागों में बांटा गया है, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। बोरों सबे रघुवंश कुठार की धार में बारनवाजी सरथहीं, बाण की वायु उड़ाए के लक्षण लक्ष्य करो अहिरा समरथहीं, अरिहा समरथहीं। यह पंक्तियां किस मतलब रस का उदाहरण है? यहाँ पे रस बताना है, बता दें रौद्र रस का है। विकल्प डी सही है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। कितनी मानी है? 8। नाट्यशास्त्र इनकी रचना है, 8 माना है इन्होंने। अभिनवगुप्त 9वें रस का संपादन किया अभिनवगुप्त ने। नारी कुमुदिनी अवध सर रघुपति विरह दिनेश, अस्त भय प्रमुदित भई निरखी राम राकेश। राम राकेश में मिला आपको गुलू। ठीक है, राम यहाँ पे क्या है? उपमेय है और राकेश उपमान है। देखिए इसमें क्या किया, दोनों को मिला, एक रूपता इसमें दिखाई गई है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। विकल्प ए सही है। भ्रांतिमान अलंकार वहाँ होता है जहाँ, भ्रांतिमान अलंकार कहाँ होगा? जहाँ पर सदृश्य के कारण उपमेय और उपमान को समझ लिया जाए। जैसे गुण और धर्म आदि के सदृश्य के कारण उपमेय को उपमान समझ लिया जाए। ठीक है, उपमेय को क्या उपमान समझ लिया जाए, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? रामविलास शर्मा किस ग्रंथ के लेखक नहीं है?
बता दें भाषा और समाज रामविलास शर्मा की रचना है। नई कविता और अस्तित्ववाद भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, ये तीनों रचनाएं जो है रामविलास शर्मा की हैं। और यहाँ पूछा नहीं है तो नए कविता के नए प्रतिमान जो हैं नामवर सिंह का है। ठीक है, नामवर सिंह का। असाध्य वीणा कविता के रचनाकार कौन है? असाध्य वीणा जो रचना है इसके रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। अज्ञेय जी हैं किसके? असाध्य वीणा के रचनाकार। ठीक है ना। और अरे यायावर याद रहेगा याद किस विधा की रचना है? अरे यायावर रहेगा याद, यह भी अज्ञेय की रचना है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है और यह एक यात्रा साहित्य है। ठीक है, क्या है? यात्रा साहित्य है। विकल्प सी इस प्रश्न में सही है। यहाँ पे प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताइए। देखिए, क्रिकेट मैच, कफन, बड़े भाई साहब, दो बहनों की कथा, मुंशी प्रेमचंद की कहानियां हैं। इन्होंने 300 कहानियां लिखी हैं। किसने? मुंशी प्रेमचंद जी ने। इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। क्रिकेट मैच जो है 1936 में लिखी गई, कफन 1936 में लिखी गई, बड़े भाई साहब 1934 में लिखी गई और दो बैलों की कथा 1931 में लिखी गई। तो इसके अनुसार कौन होगा? सबसे पहले आएगा दो बैलों की कथा। विकल्प सी सही हो जाएगा। और यहाँ पे कोठरी की बात कहानी क्या है? अद्भुत है। इसके लेखक कौन है? कोठरी की बात कहानी अद्भुत है। कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक का नाम बताना है। तो इसके लेखक जो हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ही हैं। तार सप्तक का इन्होंने संपादन किया। और इनकी और रचन कहानियों की बात करें तो वीप थगा, परंपरा, शरणार्थी, अमर, अमरवल्ली। ठीक है, इनकी अद्भुत कहानियां हैं ये सब। ये रहे आज के 125 प्रश्न। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और इस तरह मैं आगे भी लगातार लाने वाला हूँ। आपको क्या चाहिए? अभी सब कई लोगों का इस समय ज़रूरत है जो एनवीएस, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसकी ज़रूरत तो सभी को है। कोशिश करेंगे हम इसको लेकर आएँ अगर समय मिलता है तो। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।